नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। वह टॉपिक है वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के क्या क्या प्रकार होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो वीडियो है आज वो वाक्य के प्रकार, वह भी रचना की दृष्टि से 3 प्रकार, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन पर बात होगी। लेकिन ये सारी चर्चा करें इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कुछ कमियां लगें तो सुझाव भी लिखें और अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक भी करें। तो अब समय ना ख़राब करते हुए जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आते हैं और वह टॉपिक है वाक्य। और वाक्य कितना महत्वपूर्ण हो सकता है किसी भाषा के लिए, तो निश्चित रूप से हिंदी के लिए भी वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य किसे कहते हैं? क्रियायुक्त सार्थक पद समूह को वाक्य कहते हैं। सामान्यतः लोग जब वाक्य की बात करते हैं तो सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि क्रियायुक्त सार्थक पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में शब्द नहीं, पद होते हैं वास्तव में, और पदों से ही वाक्य बनता है। एक वाक्य में एक से अधिक पद होते हैं। इसमें सभी पद क्रम से संबद्ध रहते हैं। एक वाक्य से एक पूर्ण भाव या विचार व्यक्त होता है। अतः एक वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का रहना आवश्यक है। आप समझ गए होंगे कि एक वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का रहना आवश्यक है, और यहीं पर इस आशय की पुष्टि हो जाती है कि क्रियायुक्त सार्थक पद समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम फल खाता है, इस वाक्य में राम करता है, फल कर्म है और खाता है क्रिया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक वाक्य 2 पदों का भी होता है, जैसे पानी लाओ, घोड़ा दौड़ा आदि। वाक्य के बारे में एक बात और भी बता दूं, इस तरह से स्पष्ट तो हो गया ना, क्रियायुक्त सार्थक पद समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन वाक्य के 2 अंग भी होते हैं। वह अंग हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन लिखता है, इस वाक्य में मोहन के बारे में कहा गया, अतः मोहन उद्देश्य है। उद्देश्य के रूप में संज्ञा अथवा संज्ञा के समान दूसरे शब्द भी आ जाते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो अथवा विशेषण भी हो सकता है। विधेय वाक्य का दूसरा अंग है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अभी हमने जिस वाक्य के बारे में बात की, मोहन लिखता है, इस वाक्य में लिखता है उद्देश्य मोहन के बारे में कहा गया है, मोहन के बारे में, अतः लिखता है, इसका विधेय हुआ। तो अब आते हैं वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के 2 प्रमुख प्रकार हैं, पहला रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये हैं 3 वाक्य रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। इस तरह से अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के और रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो वाक्य सिर्फ इस वीडियो में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पढ़ेंगे। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य पढ़ते हैं। सरल वाक्य का जैसा नाम है, शाब्दिक अर्थ से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। सरल वाक्य का जैसा नाम है सरल, वैसा ही है भी सरल। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य भी कहते हैं। अब विधेय की बात और उद्देश्य की बात हम पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार और स्पष्ट कर दें कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं
और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब सरल वाक्य के कुछ उदाहरण देख लें। हवा बह रही है, खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ रही हैं, रामू विद्यालय जाता है। ये सारे सरल अथवा साधारण वाक्य के उदाहरण हैं। अब मिश्र वाक्य थोड़ा इससे विशेष है, खास है, थोड़ा जटिल भी है। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, मतलब एक मुख्य वाक्य हो, उसके आश्रित एक वाक्य अथवा दो वाक्य अथवा तीन वाक्य भी हो सकते हैं जो उपवाक्य हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से देख लें इसकी। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उसके आश्रित एक अथवा अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आश्रित वाक्य के उदाहरण है, इसमें शामिल है, मैं समझ गया कि तुम्हें पढ़ना आता है। मैं समझ गया कि तुम्हें पढ़ना आता है। वह आदमी जो कल मिला था आज भी मिला। वह ऐसा दौड़ता है जैसे कोई धावक हो। अब इसमें समझ लीजिए मुख्य वाक्य क्या है। मैं समझ गया, ये मुख्य वाक्य हो गया। इसमें जुड़ क्या गया कि तुम्हें पढ़ना आता है। वह आदमी जो कल मिला था आज भी मिला, इसमें उपवाक्य जुड़ गया। इसी तरह वह ऐसा दौड़ता है जैसे कोई धावक हो। तो इस तरह की और जैसे आदि से शब्दों से संयोजन भी हो जाता है। और इसमें आश्रित वाक्य के तीन प्रकार भी होते हैं, संज्ञा वाक्य, विशेषण वाक्य और क्रिया विशेषण वाक्य। जो मैंने अभी बताए उनमें पहला वाक्य जो संज्ञा वाक्य था, दूसरा विशेषण वाक्य था और तीसरा क्रिया विशेषण वाक्य था। अब आते हैं संयुक्त वाक्य पर। जिस वाक्य में संयोजकों द्वारा दो या अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य संयुक्त रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार इस परिभाषा को और स्पष्ट कर लें तो बेहतर होगा। और जिस वाक्य में संयोजकों द्वारा, संयोजक मतलब जुड़ने से, द्वारा दो या अधिक सरल वाक्य, दो सरल वाक्य भी यदि संयोजकों द्वारा जुड़ जाते हैं अथवा मिश्र वाक्य संयुक्त रहते हैं अथवा मिश्र वाक्य भी संयुक्त हो जाए तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, नवीन काम करता है और वह पढ़ता है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि संयोजक क्या है। और वे देर से आए क्योंकि गाड़ी देर से आई, यहाँ पे संयोजक है क्योंकि। गर्मी आ गई इसलिए स्कूल बंद हो गए, इसलिए स्कूल बंद हो गए, यहाँ स्कूल शब्द नहीं है इसलिए बंद हो गए भी है। गर्मी आ गई इसलिए स्कूल बंद हो गए। अर्थात यहाँ पर संयोजकों ने अपना काम किया। पहले वाक्य में नवीन काम करता है और वह पढ़ता है, और संयोजक है। वे देर से आए क्योंकि गाड़ी देर से आई, क्योंकि संयोजक है। गर्मी आ गई इसलिए स्कूल बंद हो गए, तो यहाँ पर ये संयोजक है इसलिए। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपके कुछ सुझाव हों तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुँचें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।